और अब बात करते हैं मार्केट की। कनाडा की जीडीपी 0.2% पर है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो वहां पर उछाल की संभावना जाहिर की गई। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ गए हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन 6% से कम होने की संभावना जाहिर की गई है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर इन्फ्लेशन और बढ़ने की उम्मीद है। तो ये देखिए, ये मार्केट मंत्र और यहाँ पर अलग अलग देशों की बात करें वहाँ पर क्या हालात और इसको लेकर के मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको हम बता रहे हैं। आकाश जिंदल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। वेरी गुड मॉर्निंग आकाश जी। और सबसे पहले आप इस पूरी खबर को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने इकोनॉमिस्ट अपने व्यूज दूंगा। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाइडेंस के अंदर ऑलरेडी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और आने वाले 3 साल में क्लियरली संभावना है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। आज की तारीख में देखिए, जो चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे जापान है, जर्मनी, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो गई। कनाडा की जीडीपी ग्रोथ का आपने बात किया, -0.2% है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है इकोनॉमी के अंदर उतना की रफ्तार नहीं दिख रही। तो इंडिया आज की तारीख में क्लियरली एक ब्राइट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां ग्रोथ है। और हिंदुस्तान के अंदर मेजर एफडीआई आने की उम्मीद लग रही है, एक्सपेक्टेशन लग रही है। बस आज की तारीख में रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप की कई कंट्रीज को और नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्रीज को भी इम्पैक्ट किया हुआ है, क्योंकि वहां से एनर्जी सप्लाई होती है कई जगह, इन्फ्लेशन कई जगह बढ़ी हुई है। फेड तो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में इन्फ्लेशन पे वहां नजर रखी जाएगी। उसके अलावा आप देखिए, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आईएमएफ कॉरिडोर साइन किया है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ जैसे अब ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आगे आती है या पॉजिटिव होती है क्रूड ऑयल की, तो ऐसे में ये आईएमएफ कॉरिडोर काफी अच्छा हमारे लिए साबित होगा, क्योंकि विदाउट एनी हर्डल ऑयल की सप्लाई हमें आती रहेगी। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी और डाउन में जाने की उम्मीद है, बिकॉज डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा एलोकेशन कर रहे हैं वो, और उन लोगों के पास डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए बहुत कम फंड बचेंगे, जिसके चलते हुए वहां इकोनॉमी में और दिक्कतें आने की संभावना है। आईएमएफ से ठीक है, पाकिस्तान ने लोन ले लिया है, बट उससे क्या है, डेट और बढ़ेगा और इंटरेस्ट लायबिलिटी उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ है, हिंदुस्तान के अंदर तेजी है। आप देखिए रियल एस्टेट यानी कि मार्केट इसको मैं आसान भाषा में अगर आकाश जी मैं ये समझूं खुद के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, जब इंटरनेशनली कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो वहीं भारत की इकोनॉमी इस वक्त बूम कर रही है। I think you have very well put it. Yes, you have put it very correctly. Globally, either there's a slowdown or there's a recession. I'll give you details. Now, a country like Germany, which is the 4th biggest economy in the world, which is the biggest economy of Europe, for 2 quarters on a regular basis, successive 2 quarters, they had negative GDP growth. So if you have 2 quarters of negative GDP growth successive, then technically it's a recession. Yes, ठीक you है, are ये right. भारत के लिए And अच्छी many बात है कि हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है। थैंक यू सो मच आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।